हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम अध्ययन शुरू कर रहे हैं छंद का। छंद को पढ़ने से पहले हम छंद शब्द का अर्थ एवं उसकी व्युत्पत्ति जान लेते हैं। छंद शब्द काफ़ी पुराना है, इतना पुराना है कि सबसे अधिक प्राचीन ग्रंथ कहलाने वाले वेदों का दूसरा नाम ही छंदस है। जब वेदों को समझने के लिए एक अनुशासन के रूप में इसका व्यवस्थित रूप सामने आया, तब वह छंदशास्त्र के रूप में जाना गया और उसकी भी गणना प्रसिद्ध 6 वेदांगों के अंतर्गत होने लगी। वेदों को समझने के लिए जैसे व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प आदि की जरूरत समझी जाती थी, उसी प्रकार छंद की भी। निष्कर्ष यह है कि छंद बहुत पुराना शब्द है और शास्त्रीय अनुशासन भी है। छंद को छंद इसलिए भी कहा जाता है कि वह छादन करता है, अर्थात ढकता है। यदाच्छादने तच्छंदसाम छंदस्त्वम। ऊपर वेद की समझ को विकसित करने में जिस निरुक्त नामक शब्द का अनुशासन की चर्चा की गई है, उसमें कहा गया है कि छंदमय छादनात्, अर्थात छादन करने के कारण ही इसे छंद कहा गया। सवाल यह है कि वह किसका छादन करता है। शतपथ ब्राह्मण नाम की एक पुस्तक में यह कथा आती है कि जब देवगढ़ मृत्यु से भयभीत हुए, तब उससे बचने के लिए उन्होंने अपना छादन किया, अपने को ढका। जिससे ढका वही छंद है, अर्थात जिस वेद के श्लोकों के सहारे या छंदों के सहारे देवता मृत्यु से अपने को बचा सके, वही छंद है। पर यह वेद के लिए प्रयुक्त छंद शब्द का अर्थ हो सकता है। हम यहाँ जिस रूप में छंद का विचार करने जा रहे हैं, वह एक लय विशेष में पदों का बंधन है। इस दृष्टि से छंद का अर्थ है बंधन या बांधना। वास्तव में काव्य शैली की दृष्टि से 2 प्रकार का होता है, गद्यमय और पद्यमय। काव्य ही क्यों, पुराने ज़माने में तो शास्त्र भी पद्यमय होते थे, गद्य तो कुछ होता ही नहीं था। छाप खाने के प्रचार के कारण अब शास्त्र सुलभ हो जाते हैं, अर्थात तब तो इतने छाप खाने नहीं थे, मशीनें इतना नहीं थी, तो लोग कंठस्थ ही किया करते थे। अतः अब उसे कंठस्थ करना उतना आवश्यक नहीं माना जाता। पर पुराने ज़माने में कंठस्थ करने के लिए उसे लय विशेष के बंधन में बांध दिया जाता था, जिससे वह जल्दी ही याद हो जाता था। इस प्रकार पद्य को रचने के लिए जिन जिन बंधनों या नियमों की आवश्यकता है, उनका जिस अनुशासन में वर्णन होता है, उसे ही छंदशास्त्र कहा जाता है। इस अनुशासन के रचयिता ऋषि के नाम पर इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। लौकिक छंदों में दोषों का छादन या आवरण भी संभव है। पद्य में छंद दोषों का आच्छादन करते हैं, इसलिए भी हम चाहें तो उसे छंद कह सकते हैं। जिस तरह गद्य का अनुशासन व्याकरण करता है, उसी तरह पद्य का अनुशासन छंद करता है। इस प्रकार यह पद्य का व्याकरण हुआ। गद्य में व्याकरण संबंधी दोष का छादन नहीं होता, पद्य में थोड़ी सी छूट हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी से उदित हुई, ये पंक्तियाँ कामायनी की हैं। यहाँ उषा तीर बरसाती हुई उदित होनी चाहिए, बरसती हुई नहीं, पर पद्य में इतना चलता है। रीति काल में छंदों के बधे हुए ढांचों ने शब्दों का अंग भंग काफ़ी किया है, इतना कि कभी कभी वे पहचान में ही नहीं आते। भूषण कवि के काव्य में यह स्थिति काफ़ी देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, इस क्लास में इतना ही। छंद की परिभाषा और छंद का पहचान हम अगली क्लास में देखेंगे।